तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या फैक्टराइजेशन तरीका है और क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या जीरोज़ हैं, रूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, क्या मतलब है उनका। ठीक है, थोड़ा एक बेसिक सा एग्जांपल लिया अपना लीनियर इक्वेशन का, उससे सीखा। फिर हमने क्वाड्रेटिक से सीखा कि उसका क्या मतलब होता है, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, लीनियर के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सब थोड़ा सा सीखेंगे। फिर उसके बाद हम सीधा अपना फैक्टराइजेशन पे आ जाएंगे, जो हमारा मेथड है वो क्या है। ठीक है, तो वो हम थोड़ा सीखेंगे और उसके एग्जांपल करके हम थोड़ा सा सीखेंगे कि उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, थोड़ा अलग टाइप की इक्वेशन भी लेंगे। यहाँ पर पहले वाली इक्वेशन में A1 था, यहाँ पे A थोड़ा सा है, कोई वैल्यू है, तो वो भी सीखेंगे। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा जाएंगे और अंदर फैक्टराइजेशन के उसमें देखेंगे कि जो C का साइन होता है उसके बेसिस पे हम इस जो नंबर को ऐड करके लाते हैं, सब्ट्रैक्ट करके लाते हैं। थोड़ा सा ये ट्रिक बहुत काम आती है जब तुम्हें पता ना हो कि तुम्हें उन फैक्टर्स का करना क्या। उन फैक्टर्स को दो ग्रुप में बांटना है, लेकिन वो जो दो ग्रुप हैं वो उनको ऐड करके ये नंबर लाना है या सब्ट्रैक्ट करके ये नंबर लाना है। उससे तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो इसी के हम ये 4-5 क्वेश्चन कर रहे हैं इसी चीज़ को समझाने के लिए, ताकि तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फैक्टराइजेशन करने हैं, फैक्टर कर लिए तुमने नंबर के, ठीक है, लेकिन उनको ऐड करके लाऊं, सब्ट्रैक्ट करके लाऊं, कब तक करता रहूं यार। ठीक है, तो ज़्यादा ट्रायल एरर ना करना पड़े, उसको थोड़ा सा अच्छे से समझाया है। तो ये आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास जो थी 10.4.1, उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन किया था। बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं करी है वो, और जिन्हें थोड़ा बेसिक्स नहीं पता है तो वो क्लास ज़रूर कर लें। ठीक, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। और ये उसके आगे की क्लास है जिसमें हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने का मतलब क्या है, क्या मतलब है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या सॉल्व करना चाहते हो तुम। ठीक है, तो देखो तुमने बेसिक पढ़ा होगा कि मान लो कोई भी इक्वेशन है, जैसे कि मान लेते हैं x+5 ही है। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन है कि x+5 = 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें x की डिग्री क्या है, इसमें जो एक पॉलिनोमियल है या x की जो पावर है वो क्या है, x की पावर 1 है। तो ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल है? डिग्री 1 का। क्वाड्रेटिक किस डिग्री की होती है? डिग्री 2 की होती है। तो उसमें x की पावर जो है एक x² वाला टर्म होना ही होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक होती है। ठीक है, तो ये हम एग्जांपल के लिए सीख रहे हैं कि भाई अगर ये इक्वेशन मैंने लिखी है, इसके सॉल्यूशन का क्या मतलब है। इसके सॉल्यूशन का सिंपल एक ही मतलब है भाई, ठीक है, कि x की मैं क्या वैल्यू रखूँ, x की मैं क्या वैल्यू रखूँ कि 2 नहीं है भाई ये। ठीक है, अरे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। x की मैं क्या वैल्यू रखूँ कि ये जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए मतलब राइट साइड में 0 है, RHS में क्या है, RHS में 0 है। ठीक है, तो LHS भी मेरा 0 आ जाए। x की मैं क्या वैल्यू रखूँ, x की वैल्यू 1 रखोगे तो LHS क्या आ जाएगा, 6। x = 1 + 5, ठीक है, ये आ जाएगा 6। ठीक है, ये हो जाएगा LHS तुम्हारा, लेकिन RHS तो 0 है, तो तुम्हारा सॉल्व तो हुआ ही नहीं। 6 0 के बराबर तो नहीं होता। ठीक है, x की वैल्यू 2 रखो तो 7 आ जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे तुम बढ़ाओगे वैसे वैसे ये बढ़ता चला जाएगा। तो थोड़ा पीछे जाते हैं, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 5 हो जाएगा, -1 रखोगे तो 4, ऐसे करते जाओगे। तो -5 जब रखोगे, x की वैल्यू जब -5 रखोगे, ये +5 पहले से है, तब जाके 0 हो जाएगा, और तब जाके LHS और RHS बराबर होंगे। तो बस ये जो -5 है यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, जो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो उसका सॉल्यूशन है, सिंपल। ठीक है, या मैं बोलूँगा x = -5 इसका रूट है। ठीक है, या बोलूँगा x = -5 इसका 0 है। ठीक है, तो 0 तुमने पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में पढ़ा हुआ कि इस पॉलिनोमियल को ही लिखा हुआ है px = अगर इसी चीज़ को यार तुम पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख दो x+5, तो मैं बोलूँगा कि पॉलिनोमियल का 0 क्या है, पॉलिनोमियल का 0 क्या है कि भैया x की मैं क्या वैल्यू डालूँ कि पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो x की वैल्यू -5 डालने से 0 हो रहा है ना, तो p
-5 जब कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है, -5 + 5 = 0 हो रहा है। इसका मतलब -5 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मान लो तुम ज़ीरोज़ बोल लो, ठीक है, या फिर रूट्स बोल लो, एक तरह से इक्वलेंट हैं, ठीक है, 3 लिखे हैं इसका मतलब इक्वलेंट है, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन बोल लो, ये कहीं ना कहीं मोटा मोटा ये सब सेम ही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो ये बस तुम्हें देखना है, अगर कभी भी आता है तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे यार हमने तो ज़ीरोज़ पढ़ा ही नहीं है, हमने तो रूट्स पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये तो हो गया सिंपल इक्वेशन जब थी। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक आ जाए तो क्या करोगे? क्वाड्रेटिक आ जाए तो चेंज क्या होगा? कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक आ जाए तो आ जाने दो। लेट्स से क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये देख लें कि उसका सोल्व करने का क्या मतलब है, फिर देखेंगे ये फैक्टराइजेशन जो चीज़ लिखी हुई है ये क्या है, ठीक है। तो मान लो तुमने लिखा, क्या लिखा, इधर लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। मान लो एक मैंने क्वाड्रेटिक दी। क्वाड्रेटिक तुम्हें पता ही है कि एक्स का जो पावर होगा वो क्या होगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल है तो अलग कलर में लिख लेते हैं। तो x² - 3x, ठीक है, +2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, क्योंकि भाई इसमें x² का टर्म है। बहुत बढ़िया। अब मैं बोलूँ इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? जैसे यहाँ पे तुम तुक्के लगा रहे थे, x की वैल्यू 1 डाल रहे थे, 4 डाल रहे थे, 5 डाल रहे थे, आगे पीछे जा रहे थे, ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। स्टार्ट कर लो भाई, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 से आसान क्या है, तो ये पहला टर्म 0 हो जाएगा, ये -3 × 0 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, ये +2 बचेगा। तो मतलब जो LHS हो गया वो तुम्हारा क्या हो गया, वो 2 के बराबर हो गया, लेकिन RHS 0 है। तो x की वैल्यू जो 0 है वो तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। चलो 1 डाल के देख लेते हैं। 1 डाला तो क्या हो जाएगा, x² मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 - 3 × 1 3 +2। तो देखो 2 + 1 3 - 3 कितना हो गया, ये 3 - 3 हो गया 0। तो मतलब LHS भी 0 के बराबर हो गया, जो कि RHS है। तुम्हें LHS को 0 ही करना है, ठीक है। तो इसका मतलब जो क्या है कि x = 1 जो है वो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। x = 1 इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या कोई और भी x की वैल्यू हम डाल के देखें जो इसका सॉल्यूशन हो सकता है x = 1 भी सॉल्यूशन है, और कोई x की वैल्यू भी सॉल्यूशन हो सकती है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो डिग्री 1 है, ठीक है, जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन होता है एक सिंपल एक ही सॉल्यूशन होगा उसका। जैसे x + 5 = 0 है, तो ये सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू -5 जब होगी तभी वो 0 होगा, ठीक है। जब ये जो x + 5 = 0 है, ये जब x की वैल्यू -5 होगी तभी ये इक्वेशन सॉल्व होगी, और कोई x की दुनिया में वैल्यू नहीं है जिस पे ये सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, या जो इसको 0 कर देगी। बहुत बढ़िया। तो देखो ये तो लीनियर का हो गया। अगर क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक के केस में x² का टर्म होता है, तो x की जो पावर है वो कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर क्या है, मैक्स 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, मैक्स 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं, ठीक है। हो सकता है 1 हो सकता है 0 हो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टू होंगी, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो एक तो तुम्हें ऐसे ही मिल गया तुक्के से, दूसरा भी तुम ऐसे तुक्का मारोगे कहीं ना कहीं निकल आएगा, ठीक है। पुट करके देखते रहो, ठीक है, लेकिन ये थोड़े लंबा सॉल्यूशन है यार, कब तक पुट करते रहोगे तुम, पेपर का टाइम ख़त्म हो जाएगा। और ये स्मार्ट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, पुट करके तो कोई भी देख ले यार, समझ रहे हो कि नहीं। स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं स्मार्टली, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या कहता है इसको सॉल्व करने के लिए, तो चलो देख लेते हैं। इससे पहले कि थोड़ा सा ये एक चीज़ लिख लेते हैं कि भाई जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के कितने होंगे, मैक्स 1 सॉल्यूशन, ठीक है। और जो क्वाड्रेटिक होगी मेरी,
क्वाड्रेटिक के कितने सॉल्यूशंस होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के होंगे मैक्स 2 सॉल्यूशंस, ठीक है भाई, मैक्सिमम होंगे 2 सॉल्यूशंस। तो ये चीज़ तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है कि क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस होंगे। तो हो सकता है इसकी वैल्यू तुम और डालो तो हो सकता है दूसरी भी एक्स की वैल्यू तुम्हें मिल जाए, ठीक है, तो वो हम देख लेंगे। तो ये x इक्वल्स टू 1 इसका सॉल्यूशन हो गया, या मैं बोल सकता हूँ x इक्वल्स टू 1 इसका रूट हो गया, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ x इक्वल्स टू 1 इसके, अगर इससे मैं पोलिनोमियल मान लूँ इस चीज़ को, तो x इक्वल्स टू 1 इसके ज़ीरोज़ में आ गया, ठीक है। ओके, चलो, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी जनरल इक्वेशन के टर्म्स में लिखोगे, अगर जनरल इक्वेशन के टर्म्स में लिखा तुमने, क्या लिखोगे, ax स्क्वायर, ये जनरल इक्वेशन हो गई, ठीक है, प्लस bx, ठीक है, प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हो गई तुम्हारी जनरल इक्वेशन, ठीक है। अगर इसके टर्म्स में लिखोगे तो क्या होता है, इसके टर्म्स में सिंपल है, अगर कोई भी रूट है, ठीक है, कोई भी अगर तुम्हारा रूट है, मान लो अगर रूट इक्वल्स टू है अल्फ़ा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस अल्फ़ा को यहाँ पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा, ठीक है, प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये मैच कर जाएगा, ठीक है। ये जो LHS की वैल्यू है वो अल्फ़ा रखते ही 0 आ जाएगी। तो हमारे केस में यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, हमारे केस में यहाँ अल्फ़ा है 1, ठीक है। जैसे ही 1 रखा तुमने, ये LHS 0 हो गया, जो कि तुम्हें चाहिए, RHS के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब देखते हैं फैक्टराइजेशन है क्या, ठीक है। अभी तक तो तुमने ये सब देख लिया, तो थोड़ा सा फैक्टराइजेशन का समझ लेंगे, फैक्टराइजेशन, ठीक है। ओके, तो फैक्टराइजेशन में सिंपल सी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, फैक्टर करने हैं, मतलब तोड़ना है किसी चीज़ को, फैक्टर कर दिया, ठीक है। तो ये इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, इस इक्वेशन को लेंगे तो क्या होगा, इसमें होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x, ठीक है, प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये था कि नहीं, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को थोड़ा सा ब्रेक करके लिख सकते हो। कैसे ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो है, ये जो c है तुम्हारा c, ठीक है, और जो तुम्हारा a है, इसका मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है उसके हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर तो तुम्हें नॉर्मल करना आता ही है, ठीक है। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर करते हैं, कैसे करेंगे भाई, 2 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 6 के फैक्टर आ गए 2 एंड 3, तो ये दो फैक्टर हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, तुम्हारा 2 है और इधर x का एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो तुम्हें 2 का फैक्टर करना है, तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 तो खुद ही प्राइम नंबर है, वो एक ही 2 ही रहेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या 2 और 1 बोल दो, ठीक है, 1 तो सबका फैक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों को, ये जितने भी फैक्टर आते हैं उनको हमें इस तरह से दो ग्रुप में डालना है कि वो हमें ये वाला नंबर दे दे, उन दोनों का ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे ये बीच वाला नंबर दे दे, मतलब b दे दे, ठीक है। इस तरह से करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे 2 है, ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या है 2 और 1 तो होता ही है, तो 1 ले लिया, चलो बढ़िया, ठीक है। तो अब 2 और 1 को, अब दो ही नंबर हैं, दो ही ग्रुप में डालना है, ठीक है, तो डाल लो भाई, क्या है, एक में 2 ले लो, एक में 1 ले लो। अब 2 और 1 को या तो ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं ताकि मेरा 3 आ जाए, ठीक है। क्या अब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, अभी थोड़ी देर में बता देंगे, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसा करना है कि 2 और 1 को इस तरह से या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आता है, तो बिल्कुल आता है भाई, ऐड करने पे 3 आ जाता है, ठीक है। यहाँ तुम्हें -3 लाना है, तो दोनों का साइन अगर माइनस होगा तो दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, तो बढ़िया चीज़ है भाई। तो तुम क्या करोगे, इसको -2 लिख लोगे और -1 लिख लोगे, ठीक है। -2 -1 दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो ये सेम साइन है तो ये ऐड होगा, ठीक है ना। तो -3 आ जाएगा और -2 -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये +2 आ जाएगा, तो यही तुम्हें चाहिए होता है, ठीक है। इन दोनों को जब ये दो ग्रुप बनाते हो, इन दो ग्रुप के नंबर्स को जब तुम मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाने चाहिए, मतलब a × c आ जाना चाहिए, और जब तुम ऐड करते हो तो ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा।
तो इसी तरह से तुम इसे ब्रेक करके लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, -3x को तुम लिख सकते हो -2x -1x या सिंपल x लिख लेते, ठीक है, +2 = 0, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब क्या है, इसमें से x कॉमन ले लो, पहली दो टर्म्स हैं, इसमें से एक x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x, ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक एक्स बाहर आ गया और -2x में से भी एक एक्स बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, 2 ही बचा, ठीक है। और इधर क्या कॉमन लोगे तुम, इधर -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन लिया तो इधर क्या बचा x, और इधर 2 है +2 है, -1 है तो -2 बचेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना अगर ना समझ में आए तो, -1 को x में करोगे तो -1x आ जाएगा, -1 को -2 से करोगे तो +2 आ जाएगा, मतलब ठीक किया है तुमने, ठीक है। तो अब देखो ये x -2 जो ब्रैकेट है ये एक हो जाएगा x -2, ठीक है, और दूसरा बचेगा मेरा x -1, ठीक है। इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर अगर लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लो 2 + 3 लिखा है और × 2 लिखा है -5 × 6 2 + 3 ही लिखा है, तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 2 + 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये तुमने जो 2 था और -5 को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये भी इससे पहले क्या होगा 2 - 5 और 2 + 3 होगा, ठीक है। अगर इसे तुम खोल के लिखोगे तो ये ऐसा ही लिखा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कैसे करोगे, 2 को पहले इससे करोगे तो 2 को इससे किया 2 + 3, ठीक है, और फिर -5 का इससे करोगे तो -5 का करोगे तो 2 + 3, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तुमने। वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, x -2 था तो x -2 x -1 ऐसे करके तुमने लिख लिया। तो देखो अब तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई दो चीज़ें हैं, दो, ठीक है, एक है ये x -2 और एक है मेरा x -1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 0 आना चाहिए। तो दो ही तरीके हैं इसके, क्या, या तो एक बार ये 0 हो जाए, ठीक है, तो ये 0 हो सकता है, या फिर मेरा ये 0 हो जाए तो 0 हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 0 ही आएगा, अगर ये 0 हो गया तो इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 0 आएगा, ठीक है। तो बस दो तरीके हैं, x -2 = 0 हो जाए, बहुत बढ़िया, या और x -1 = 0 हो जाए, ठीक है, x -1 = 0 हो जाए। तो x -2 = 0 हो जाए मतलब x = 2 कर दो, या इस केस में करोगे तो x = 1। देखो x = 1 तुमने ऊपर ही निकाल लिया था तुक्का मार के, लेकिन तुमने यहाँ फैक्टराइजेशन से भी निकाला, x = 1 आ गया, एक दूसरा और आ गया तुम्हें, वो मिल गया तुम्हें x = 2, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें इसके दोनों रूट मिल गए, मैक्सिमम 2 रूट होते हैं और तुमने दोनों के दोनों रूट निकाल दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से तुम ये चीज़ फैक्टराइजेशन का यूज़ करके तुम कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए कुछ नहीं था ना, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब उतना क्लैरिटी ना हुआ हो, तो एक ए वाला क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा उससे और क्लैरिटी मिलेगी। तो फैक्टराइजेशन में कुछ नहीं है, सिंपल मान लो इक्वेशन लिखी है 6x² -5x +1 = 0, ये इक्वेशन है। तो क्या बोला था कि भाई ए और सी इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 6 × 6, तो ये नंबर आ गया 6। इसके फैक्टर निकालो, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3, ठीक है, दो ही हैं, 2 3 1 तो तुम रखो मत रखो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। तो दो नंबर आ गए, 2 है और 3 है। अब 2 और 3 का इस तरह से अरेंज करना है इनको, ताकि मेरा ये जो नंबर है ये आ जाए, -5 आ जाए, ठीक है। तो 2 और 3 को या तो प्लस या माइनस करके -5 आ जाए, तो ऑब्वियसली प्लस करके ही आएगा, और क्योंकि यहाँ साइन माइनस का है तो दोनों को माइनस कर दोगे तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो
-2 और -3, ठीक है। ये दो नंबर आ जाएंगे। -2 -3 को जब ऐड करोगे तो -5 आ जाएगा, -2 -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा जो तुम्हें चाहिए। तो बस ठीक है भैया, कर दो, कुछ नहीं है। तो यहाँ लिख दो 6x² ऐसा ही का ऐसा है, ठीक है। माइनस है, 5x को ब्रेक करके लिख दो -2x -3x + 1 = 0 हो गया। अब यहाँ से जैसे पहले कॉमन लेते हैं वैसे ले लो। क्या कॉमन लोगे? 2x कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये जगह 2 3 = 6 और एक x चला जाएगा और यहाँ तो पूरा 2x चला गया, तो सिर्फ और सिर्फ -1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर -3 ले लो। -3 क्या लोगे यहाँ पे? तो सिर्फ लोगे -1, ठीक है। -3 कॉमन आएगा नहीं ना, ठीक है। यहाँ पे क्या लोगे? सिर्फ और सिर्फ -1। और ध्यान रहे तुम यहाँ माइनस क्यों ले रहे हो? तुम बोलोगे कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो मैं कुछ नहीं लूँगा। तो कुछ नहीं लोगे तो भाई ये जो चीज़ आई है वैसी चीज़ तुम्हें यहाँ लानी है, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉमन लेंगे कि यही आ जाए। तो यहाँ -3x है लेकिन यहाँ +3x है, इसलिए माइनस को कॉमन ले लिया तो ये +3x हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मेरा पहली वाली ब्रैकेट में है 3x, ठीक है। और ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा क्योंकि मैंने -1 कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। तो अब इसको कैसे लिख देंगे? 3x - 1 और एक हो जाएगा 2x - 1 = 0। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो LHS है वो कब 0 हो सकता है? दो ही सिचुएशन में 0 हो सकता है कि या तो मेरा ये 0 हो जाए, ठीक है, पहली टर्म 0 हो जाए, या तो मेरी ये 0 हो जाए, या फिर मेरी ये टर्म 0 हो जाए, ठीक है। कोई भी 0 हो जाएगी तो मेरा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार सिंपल है। मान लो 2 × 0 लिखा है तो क्या होता है? 0। कुछ भी लिखा हो, या 0 × 18 लिखा हो तो क्या होगा? 0, ठीक है। तो या तो ये टर्म 0 हो जाए या ये टर्म 0 हो जाए, यहाँ पे कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो एक बार इसको 0 कर दो तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा 3x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0, ठीक है। इसको तुम सॉल्व कर लो, नॉर्मल इक्वेशन है। लीनियर x = क्या हो जाएगा? 1/3, ठीक है। या फिर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x = 1/2। तो ये तुम्हारी दोनों की दोनों रूट्स आ गई हैं, दोनों के दोनों सॉल्यूशंस आ गए क्वाड्रेटिक के, और मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही तुमने निकाल लिए। या तो x की वैल्यू 1/3 कर दो या x की वैल्यू 1/2 करोगे तो ये जो क्वाड्रेटिक है तुम्हारी, इस क्वाड्रेटिक का जो रूट है वो ये हो जाएगा, और ये रूट जो है उसको सेटिस्फाई करेंगे। तुम चाहो तो तुम उसे वो करके देख सकते हो, पुट करके, ठीक है, और तुम्हें पता चल जाएगा कि ये 0 ही आ रहा है, ठीक है। अब मेन चीज़ आती है कि बच्चे कभी कभी इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि भाई कभी प्लस करना है कभी माइनस करना है, क्या लफड़ा क्या है इसका, ठीक है। तो थोड़ा इस पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे कि माइनस करना है कि प्लस करना है, क्या करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेंगे ताकि आगे कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। मान लो मैं लिख रहा हूँ, मेरी इक्वेशन है x² - 5x + 6, ठीक है, = 0। ये मेरी इक्वेशन है, ओके। तो देखो यहाँ पे जो साइन है ना प्लस, मतलब इसका मल्टीप्लाई करके जो साइन बनेगा 0 नहीं, ठीक है। इसका c और a, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो तुम्हारा साइन आएगा, तो यहाँ पे तो 1 ही है, +1 है तो उसे छोड़ी दो, सिर्फ यही है, +6 है। तो जो c का जो साइन है अगर प्लस है, ठीक है, तो ये प्लस जो है कैसे आ सकता है? दो ही तरीके हैं कि यहाँ पे जो दो फैक्टर तुम करोगे या तो दोनों माइनस में हो, ठीक है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, ये सी जो लाते हैं कैसे लाते हैं? मल्टीप्लाई करके लाते हैं। तो माइनस माइनस होगा तो प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आता है, या फिर दोनों प्लस हों, ठीक है। तो दोनों ही केस में देखो, दोनों ही केस में अगर दोनों 2 नंबर में लेते हैं ना, तो दोनों नंबर या तो माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। तो दोनों ही केस में तुम्हें ऐड करना है, ठीक है। माइनस माइनस का मतलब भी क्या होता है? ऐड होता है। प्लस प्लस का मतलब भी ऐड होता है। अगर सी का साइन अगर नेगेटिव होता है,
सी का साइन नेगेटिव होता है तो सिर्फ एक ही तरीका है कि एक नंबर प्लस होना चाहिए, दूसरा नंबर ये जो ब्रेक करोगे ना या जो फैक्टर करोगे, एक प्लस होना चाहिए, दूसरा माइनस होना चाहिए, तभी जाके तुम यहाँ पे माइनस ला सकते हो। सी का साइन जो हो सकता है माइनस हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो बस जब सी का साइन प्लस है तो ये जो फैक्टर हैं उनको इस तरह से ग्रुप करना है कि उन दोनों को ऐड करके ये बीच वाला नंबर आ जाए, मतलब बी आ जाए, ठीक है। अगर सी का साइन नेगेटिव है तो इस तरह से दोनों फैक्टर्स को, जो जितने भी फैक्टर्स होंगे दो ग्रुप में, इस तरह से बांटना है कि उन दोनों को माइनस करके ये वाला नंबर आ जाए, ठीक है। अब साइन वाला जो केस होगा, साइन वाला केस तो तुम सिंपल है, जो बड़ा नंबर होगा उसको माइनस साइन दे देना या प्लस साइन दे देना, जो जैसा भी, जैसे यहाँ -5 है, ठीक है। तो जो भी दो ग्रुप बनेंगे फैक्टर्स के, उसमें जो बड़ा ग्रुप होगा उसको तुम बड़ा नंबर दे दोगे, सिंपल। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं 6 है, यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 के फैक्टर हो गए तुम्हारे 3 और 2, ठीक है, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो प्लस है तो मतलब इन दो ग्रुप बनेंगे मेरे, दो ग्रुप बनेंगे, दोनों ग्रुप को प्लस करके ही मुझे ये बीच वाला नंबर लाना है, ठीक है। तो मतलब 3 और 2 को प्लस करके ही बीच वाला नंबर लाना है। तो बीच वाला नंबर क्या है, -5 है, -5 है तो दोनों पे माइनस लग जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो -3 और -2 कर लोगे तो तुम्हारा वो आ जाएगा, ठीक है। तो x², ठीक है, 5x को लिख, -5x को कैसे लिख सकते हैं, -3x -2x, ठीक है, ब्रेक करके लिख दिया, फैक्टर करके लिख दिया, कैसे ही बोल लो, +6 = 0, ठीक है। x कॉमन लेंगे, क्या बचा, x-3 बचा, ठीक है। यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, क्या बचा, x-3 बचा, ठीक है, = 0। क्या आ गया मेरा, x-3 आ गया और x-2 आ गया, ठीक है, आ गया कि नहीं, = 0। तो या तो यही सॉल्व, या तो ये 0 हो जाए तो x-3 = 0 हो जाए, या फिर x-2 0 हो जाए, ठीक है। तो x = 3 एक रूट आ गया और x = 2 एक रूट आ गया, ठीक है। x = 3 और x = 2, इसके दो रूट आ गया, दोनों रूट तुमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रहे कि सी का साइन अगर प्लस है तो जो भी दो ग्रुप बनेंगे फैक्टर्स के, उन दोनों को ऐड करके ये लाना है, और सी का साइन अगर नेगेटिव है, सी मतलब a × c, ठीक है, और अगर उसका साइन नेगेटिव है तो तुम्हें ये जो नंबर है बीच वाला, वो तुम्हें उन दोनों को माइनस करके लाना है, जो दो ग्रुप बनेंगे फैक्टर्स के, ठीक है। तो जैसे कि इसी क्वेश्चन में एक और वेराइटी आती है, वो देखेंगे तो तुम्हें थोड़ा और क्लैरिटी होगी। ये x² - 5x + 6 = 0 है। एक होता है x², अगर तुम देखोगे तो x² + 5x + 6 = 0 है, ठीक है। तो इसमें भी देखोगे, इसमें क्या है, a तो 1 ही है, ठीक है, a को तो छोड़ ही दो, यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस है, मतलब बीच में जो दो नंबर होंगे उन दोनों को प्लस करके, जो दो ग्रुप बनेंगे फैक्टर के, उन दोनों को प्लस करके 5 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही 3 2 होगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे क्या है, +5 लाना है, तो तुम्हें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, 3 और 2 कर में ब्रेक कर सकते हो, सिंपल। तो x², ठीक है, +3x + 2x + 6 = 0, ऐसे करोगे तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें इसके रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। x = -3 मिल जाएगा एक, और एक x = -2 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और आता है, वो आता है x², ठीक है, +x - 6 = 0, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेम चीज़ है कि यहाँ पे जो अगर माइनस हो गया, देखो a तो 1 है, c माइनस है, c माइनस है मतलब इसके जो भी फैक्टर होंगे उनको तुम क्या करोगे, इस तरह से अरेंज करोगे कि यहाँ पे जो नंबर है वो आ जाएगा, जो कि +1 आ जाए, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या है, 3 और 2 है,
ठीक है। 3 और 2 को इस तरह से अरेंज करना है कि यहाँ मेरा +1 आ जाए, तो सिंपल सी बात है, माइनस करना है, ठीक है। 3 और 2 को इस तरह से अरेंज करके माइनस करके लिखना है ताकि यहाँ +1 आ जाए, ठीक है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, सी का अगर साइन माइनस है तो मतलब तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। इन केस में क्या था, सी का साइन क्या था, प्लस था, इस केस में क्या था, सी का साइन प्लस था, इसीलिए इन दोनों को तुम प्लस करके लिख रहे थे। ये भी एक तरह से प्लस कर रहे हो क्योंकि दोनों का साइन सेम है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? सिंपल है भाई, एक्स स्क्वायर है, ये देखो प्लस एक्स लिखना है तो +3x कर दो और -2x कर दो, तो 3x - 2x कितना होगा, +x, -6 = 0, और इसको सॉल्व कर लो, सिंपल। तो ये हो जाएगा x + 3, ठीक है, -2 कॉमन लिया तो फिर से x + 3, ठीक है, = 0, तो ये आ जाएगा x + 3 और x - 2 = 0, ठीक है। तो इसके तुम्हारे 2 रूट आ जाएंगे, एक आ जाएगा x = -3 और एक आ जाएगा x = 2, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर मान लो यहाँ इसी क्वेश्चन में यहाँ +x की है, अगर -x होता तो क्या करते? मान लो बोला x² - x -6 = 0, अगर ऐसा होता तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये 2 ग्रुप बनेंगे, उनको माइनस करके ये नंबर लाना है। तो 2 ग्रुप बने तुम्हारे, 3 बना एक और एक 2 बना, ठीक है। तो 3 और 2 को माइनस करके ये नंबर लाना है, तो कैसे लाओगे? 3 और 2 को माइनस करके अगर नंबर लाना है तो 3x - 2x करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी, 1x आ जाएगा, लेकिन तो -1x लाना है, तो -3x + 2x कर दो, ठीक है। तो -1x आ गया कि नहीं आ गया? और ये x स्क्वायर रहने दो, -6 का -6 = 0। बस इसको भी तुम जब करोगे तो ये आ जाएगा कि x - 3 आ जाएगा, पूरा सॉल्व कर लेना, और एक आ जाएगा x + 2 = 0। तो इसके रूट जो होंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, x = 3 आ गया और x = -2 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, मान लो यहीं पे मान लो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि लेट्स से इसी वाले में कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था, x² + 5x + 6 था, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ x² + 5x - 6 = 0, अगर ऐसा होता, ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं? तो इस केस में यहाँ माइनस है, मतलब तुम्हें जो 2 ग्रुप बनाओगे उन दोनों को माइनस करके 5 लाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो 6 के अगर फैक्टर करोगे तो 2 आया, 3 आया, 2 और 3 को माइनस करके कभी भी तुम 5 ला नहीं सकते, ठीक है। इसका मतलब तुमने ये 2 ग्रुप बनाए हैं, उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ और ग्रुप बनाओ। एक ग्रुप ये भी बन सकता है, 6 और 1 का ग्रुप बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। 6 भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, ठीक है। तो 6 और 1 का ग्रुप बनेगा, तो अब इन दोनों को माइनस करके तुम 5 ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी तुम्हें होगी, 2 और 3 को तुमने स्टार्टिंग में रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम्हें माइनस करके 5 लाना है। अगर यहाँ माइनस है मतलब माइनस करके 5 लाना है, तो 2 और 3 को कभी भी माइनस करके 5 नहीं आ पाएगा, क्योंकि 6 और 1 को माइनस करके 5 आ सकता है। तो तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो कि x² + 6x - -6 = 0, ठीक है। x कॉमन लिया तो x + 6 आ गया, ठीक है, या -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी x + 6 आ गया और = 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x + 6 और x - 1 = 0, ठीक है। तो इस तरह से तुमने इसको, तुम अब x = -6 और x = +1 इसके रूट हो गए। तो इस तरह से तुम्हें पता है, तुम c का साइन देख के बता सकते हो कि तुम्हारे जो 2 ग्रुप बनेंगे उन ग्रुप को मैं ऐड करके ये बीच वाला नंबर लाऊं या सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है।
तो ऐड करके कब लाते हैं, जब इसका साइन प्लस होता है। ध्यान रहे ए भी मिला होना चाहिए इसमें, यहाँ पे ए है नहीं कुछ, इसीलिए मैं सिर्फ सी की बात कर रहा हूँ। और जनरली ये नहीं होता है तो ठीक है, हम सी की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर इसका साइन नेगेटिव है तो दो जो ग्रुप बनेंगे उनको माइनस करके ये नंबर लाना होता है। अगर ये इसका साइन प्लस है तो दो ग्रुप बनेंगे, उनको प्लस करके ये नंबर लाना होता है, ठीक है। साइन को तुम आराम से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ +5x था तो तुमने 6x - x कर दिया। मान लो यहाँ -5x होता तो तुम इसको -6x और +x कर देते, ठीक है। साइन का दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो नंबर है मुझे प्लस करके लाना है या माइनस करके लाना है, ठीक है। इस तरह से तुम वो ग्रुप बनाओगे। तो ये तुमने पूरा फैक्टराइजेशन सीख लिया है। डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को तुम्हें करना है, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके और आगे क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, देखेंगे और क्या क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और क्या मेथड्स हैं, इसके ग्राफ्स के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे, इसका ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो जब हम आगे पहले इसको पूरा करो, पहले इन दोनों चैप्टर को पूरा करेंगे तब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।